जय हिंद एवरीवन। 30 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग आपका मैथ और साइंस का रिवीजन करा रहे हैं और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इससे आपके मैथ स्ट्रांग होती जा रही है, साइंस स्ट्रांग होती जा रही है। क्विकली आप चैप्टर्स को रिवाइज कर ले रहे हैं, साथ ही साथ आप शाम में प्रैक्टिस सेशन में भी आ रहे हैं, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक इसी तरह से आप डेली जुड़ जाया करिए शाम 5 बजे, जहां पर हम जो भी चैप्टर सुबह में आपको रिवाइज करवाते हैं उसका प्रैक्टिस सेशन वहां पे रखते हैं, ताकि आप क्वेश्चन से चीजों को इंप्लीमेंट करके सीख सकें। कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। किसी भी प्रकार से कोई कोड मांगा जाता है तो आपको क्या यूज करना होता है? किशन 10। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लाइन साइड एंगल। ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने फिनिश कर दिया है। कोई भी चैप्टर आपको फिर से देखना है, दोबारा रिवाइज करना है या पिछली वीडियोस को देखना है, तो आप मैथ्स इन 30 मिनट की प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में से। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान चैप्टर है लाइन साइड एंगल। ये एकदम बेसिक होता है, क्लास 8 7 के बच्चों को भी आता है, बट 9th में एक बार फिर से आपको पढ़ाया जाता है, ताकि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल में जब कॉन्सेप्ट्स का यूज करें तो वहां पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए लाइन बताने से पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि पॉइंट क्या है। एक पॉइंट है जिसकी कोई ना तो डायमेंशन है, ना तो कोई उसका शेप है, ना तो कोई उसकी क्वांटिटी है, वो एकदम यूनिटलेस है। ठीक है, पॉइंट क्या है? एकदम, देखिए ये सब पॉइंट है। अब कई सारे ढेर सारे पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो आपको क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब लाइन में भी कुछ अलग अलग चीजें होती है। जैसे अब कोई लाइन है, दोनों तरफ अगर एरो है तो ये एक लाइन है। ठीक है, अगर रे की बात करें, किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन निकल रही है, कोई रे निकल रही है, इसे किरणें कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य क्या है? सूर्य से हमारी किरणें निकलती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रे, क्योंकि ये यहाँ से इसका सोर्स है और ये इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, लाइंस दोनों तरफ इन्फिनाइट तक जाती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब लाइन को हम दो पॉइंट से स्टॉप कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसे जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ ए और यहाँ लिख दिया बी, तो इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे ए बी, इसके ऊपर एक बार बना देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको डिनोट करना होता तो हम इसके ऊपर ए बी लाइन बनाते, इसको डिनोट करना होता तो हम ए बी रे बनाते। ठीक है, तो ये है इसका डिनोटेशन। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट्स a straight curve which ends at infinitely in both direction। देखिए both direction लिखा हुआ है। रे की बात करें, इट्स straight curve with one ending point and extend to the infinite in other direction। ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात करें, इट्स straight curve which is distance between the two points। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लाइन सेगमेंट। बेसिकली हम जहां भी यूज करते हैं लाइन सेगमेंट का ही अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब लाइन पर एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो हमें पता चलता है भाई कितने पॉइंट पर मिली है? कहोगे भैया एक पॉइंट पर। अगर दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्या पता है कि भाई ये एक दूसरे के किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। इसका कंडीशन आपको पता ही है कि लीनियर पेयर के लिए हमने पढ़ा था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लीनियर पेयर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, लाइन जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, तो ये क्या होता है? इनफिनिटली मेनी पॉइंट पर मिलती है। ऐसी कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये आप लोगों ने फटाक से रिवाइज कर लिया। इसके अलावा जो मैं आपको फॉर्मूला बताने चाहता हूँ वो आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन, तीन लाइन होगी मान लीजिए, ठीक है, ये अगर अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये कितने पॉइंट्स पर कट करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इफ n इज ग्रेटर देन 2 देन इट विल कट ऑन n-1 अपॉन 2। क्या है? n-1 अपॉन 2। जैसे मान लीजिए हमने 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मान लीजिए हमने 3 रखा, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3। इसी तरह हम अगर 4 रखे तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6। आप 4 लाइन देख सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट पर कट किए। तो इस पर सवाल कभी कभी आ जाता है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आ जाते हैं एंगल पर। जैसे जब एक पॉइंट से दो रे निकलती हैं और इनके बीच का अगर हम इसको स्पेसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितनी स्पेस पर है, कितनी दूरी पर है, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए एंगल टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के एंगल पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। उससे पहले आप एक्यूट एंगल को समझिए।
एक्यूट एंगल क्या होता है? जब एंगल का मेजरमेंट थीटा जो होता है, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इसका एक नाम है, एंगल का नाम हमने थीटा रख दिया। जब थीटा का मेजरमेंट 90 से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल से पहले राइट एंगल समझिए, जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है, ये है राइट एंगल, इसकी वैल्यू 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है और 180 से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। चौथा पॉइंट होता है रिफ्लेक्स एंगल। जब या फिर एक हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू सीधा 180 डिग्री होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पढ़ने से पहले मैं आपको कंप्लीट एंगल भी बता दे रहा हूँ। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है, ठीक है, एक पॉइंट के किनारे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 360 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही बोला मैंने। पूरक कोण उसे कहते हैं जो जिनका थीटा 1 और थीटा 2 का 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने के बाद अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो आप कहेंगे कि हाँ एक दूसरे के क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अगर मैं थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री लिख लूं तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री। जैसे अगर आपको बता दिया कि ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाती है? ये मान लीजिए थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है, तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। इसे हिंदी में पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, और ये क्या है? समपूरक कोण है, ठीक है। हिंदी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, उसको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको सीधे पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस टॉपिक पर आपके एग्जाम में सवाल आता है, ये एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन को समझते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस, ठीक है। मान लीजिए हमने दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों तरफ एरो लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। एक तीसरी लाइन तिर्यक रेखा इसे कहते हैं, जो इन दोनों पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये क्या है आपका? पैरेलल लाइन। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। ये तीन लाइन भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब यहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आप यूज करेंगे। पहली चीज, जैसे मान लीजिए हमने कोण का नाम रख दिया ये 1, ये रख दिया 2, ये रख दिया 3 और ये रख दिया 4, ठीक है। ये रख दिया 5, ये रख दिया 6, ये रख दिया 7 और ये रख दिया 8। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द करेस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होंगे उन्हें क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग। जैसे अगर मैं आपको इस फिगर में बताऊं तो 1 और 5 क्या है? एक दूसरे की करेस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 इज इक्वल टू 5, जैसा 1 का शेप यहाँ है वैसा ही 5 का यहाँ है। सिमिलरली 4 एंड 8, सिमिलरली 2 एंड 6, सिमिलरली 3 एंड 7, ठीक है। ये सब क्या है? आपकी करेस्पॉन्डिंग एंगल। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस शेप का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 और 8, 3 और 5, 4 और 6, ये तो एक्सटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो 2 और 8 और 3 और 5। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 4 और 6, 1 और 7, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ये आप देखेंगे 1 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 7, 8 के अपोजिट में 6, ये सब क्या है? चारों पेयर। ये चारों पेयर एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल आपको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज, मान लीजिए एक लाइन है, ये मान लीजिए एक लाइन है, यहां पर मैंने क्या किया? इस पॉइंट से कई सारे लाइन ड्रॉ की, कई सारे लाइन ड्रॉ की। तो ये जो अलग अलग थीटा बने, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 5, थीटा 6, सभी का सम क्या होगा? सभी का सम एक लाइन पर क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इट इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हिच एड्स अप टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कहूँ 5 और 6, 7 और 8, 5 और 8, 6 और 7, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2, 4 और 3, ठीक है। तो ढेर सारे आपको लीनियर पेयर के
पेयर मिल रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट्स को मैं और डिटेल में बताऊंगा, मे बी आपको ट्रायंगल साइड में या पॉलीगॉन साइड में, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज n - 2 * 180 डिग्री। यह फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसको और विस्तार में मैं आपको ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ा रहा हूंगा, मेनली क्वाड्रिलेटरल जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। इफ a line is extended further, its angle will axis will be still be the same. If a line is extended, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं लाइन को बड़ा कर दूं, इस लाइन को और बड़ा कर दूं, लेकिन एंगल नहीं चेंज होगा, एंगल सेम रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ऑलरेडी बताया आपको स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये कुछ प्रकार की चीजें थी जो आपको लाइन साइड एंगल में पता होनी चाहिए। लाइन साइड एंगल बेसिकली आपको मेनली जो पता होना चाहिए था वो ट्रांसवर्सल लाइन की जो भी चीजें होती है, जैसे ये मेन करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चीजें अगर आपको पता है तो इसके जो भी सवाल आएंगे आप कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी सवाल बनते होंगे अच्छे सवाल, उनको हम शाम के आज के सेशन में करेंगे। तो मेक श्योर सभी के सभी बच्चे 5 PM पर क्लास में एनरोल कर लेना है। क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, फ्री क्लासेस होती है। किसी भी प्रकार से अगर आपसे कोई कोड मांगा जाएगा तो आप किशन 10 यूज करके उन क्लास में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलो, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि 10 से 12 मिनट में ये वीडियो मैंने एडिट किया होगा और आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आई होंगी। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।